नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पर दर्पण से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसे हल करना है। ये न्यूमेरिकल दिया गया है यहाँ पर और देखते हैं ये कौन सा न्यूमेरिकल है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है और आवर्धन भी प्राप्त करना है। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं दर्पण से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी क्या होती है। पहले ये समझते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। इस प्रकार से दर्पण बना हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। अब क्या होता है, ये दर्पण है, एक वक्र है, किसी गोलाकार भाग का एक वक्र कटा हुआ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी त्रिज्या किधर होगी दोस्तों, इधर होगी या इधर होगी, इसकी त्रिज्या इधर होगी। उसी को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से दूरी जो ली जाती है ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये r। और एक चीज और समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P, इसको ध्रुव बोलते हैं, ये P होता है। यहाँ से अगर बाईं ओर कोई दूरी मापी जा रही है तो वो दोस्तों वो ऋणात्मक ली जाती है, वो और ऋणात्मक होती है। और अगर इस ध्रुव P से कोई दूरी दाईं ओर मापी जा रही है, इधर मापी जाती है, तो वो दोस्तों धनात्मक ली जाती है, ये धनात्मक ली जाती है। अगर हम इसकी वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लें तो ये धनात्मक ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, क्योंकि ये ध्रुव P से दाईं ओर प्राप्त होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। और जब वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है तो वक्रता त्रिज्या के जस्ट मध्य में फोकस होता है और ये फोकस दूरी, यहाँ तक की दूरी जो ली जाती है वो फोकस दूरी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें जो प्रतिबिंब की कंडीशंस प्राप्त होती हैं वो सदैव आभासी प्राप्त होती हैं। और कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो सदैव दाईं ओर प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और दोस्तों एक चीज़ ये समझिएगा, वस्तु जो रखी जाती है वो दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वो सदैव बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु यहाँ पर रखी जाती है और किस प्रकार से रखी जाती है, सीधी रखी जाती है, उल्टा वस्तु नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पर बाईं ओर वस्तु रखी गई, अर्थात अब ये ध्रुव P से वस्तु की दूरी जो मापी जा रही है वो बाईं ओर है और वस्तु की दूरी U मानते हैं, U से प्रदर्शित की जाती है, अर्थात ये दूरी बाईं ओर है तो ये ऋणात्मक ली जाएगी, अर्थात वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से दोस्तों इन चिन्हों का या चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण पहले लिखते हैं, यहाँ पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण के अनुसार सारे नियम लगाए जाएंगे। दोस्तों उत्तल दर्पण यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो होती है उत्तल दर्पण की वो धनात्मक होती है। अगर यहीं पर हम अवतल दर्पण कर दें, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण प्राप्त हुआ, इस प्रकार से अवतल दर्पण बना। वस्तु तो इधर रखी जाएगी, ये वस्तु हो गई। अब इसकी त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इधर मापी जाएगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। और जब वक्रता त्रिज्या बाईं ओर प्राप्त होती है तो इसी प्रकार से फोकस दूरी भी बाईं ओर होती है, अर्थात वो भी दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को लिखा गया। अगर अवतल दर्पण होता तो फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है।
ये दोस्तों समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिखते हैं फोकस दूरी F इज इक्वल माइनस का प्लस का 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। ये उत्तल दर्पण है, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, अर्थात U वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी है दोस्तों U बराबर, बताया गया है कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर माइनस का 60 सेंटीमीटर। ऋण का चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये वस्तु जो होती है वो बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाया गया। अब हमें प्राप्त क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है दोस्तों, ये प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आवर्धन यम इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमें प्राप्त करना है। अब क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, दर्पण का फार्मूला। तो क्या होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रख देते हैं दोस्तों, तो 1/f, f का मान दिया गया है फोकस दूरी का 1/15 इक्वल, यहाँ पर निकालना क्या है 1/v, 1/v को 1/v लिख देते हैं, और यहाँ पर u इज इक्वल माइनस का 60, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का यहाँ चिन्ह ले लेते हैं और 60 नीचे लिख देते हैं। ये माइनस का चिन्ह क्यों हुआ, क्योंकि ये 60 माइनस में है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। अब दोस्तों क्या करना है, इस v का मान प्राप्त करते हैं। तो v के मान को प्राप्त करने के लिए इस पद को बाईं ओर ले जाते हैं, तो 1/15 प्लस 1/60 इक्वल 1/v। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 15 और 60 का जो लासा एलसीएम प्राप्त होता है वो 60 होता है। अब इस 15 का इस 60 को डिवाइड करते हैं, इस 15 से इस 60 को डिवाइड करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया। यहाँ पर इस 60 से इस 60 को डिवाइड करते हैं, 1 प्राप्त हुआ। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो गया, और 1/v क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर हो गया 1/v इज इक्वल, ये दोनों पद जुड़ रहे हैं तो 5/60। v इज इक्वल, इधर उलट गया तो इधर भी उलट देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 60/5। अब डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। v इज इक्वल प्लस का 12 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकालते हैं दोस्तों, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m इज इक्वल माइनस का v/u। दर्पण के लिए आवर्धन जो होता है माइनस का v/u होता है। अगर यहीं पर लेंस होता दोस्तों तो प्लस का v/u होता। रख देते हैं, मान रखते हैं यहाँ पर माइनस का 12 हो गया, और जो हमारा u है वो माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं तो 5 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो 1/5 आ गया, अर्थात m इज इक्वल 1/5। आवर्धन हमारा प्राप्त हो गया 1/5। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो गई है, v बराबर 12 सेंटीमीटर, v इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, और कैसा प्राप्त हुआ है, प्लस का। इससे
ये साबित होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के दाईं ओर प्राप्त होता है। ये धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के दाईं ओर प्राप्त होता है। और प्रकृति में क्या है कि ये सीधा प्राप्त होता है और आभासी होता है। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम वस्तु की स्थिति और आवर्धन को प्राप्त कर लिए हैं। अब दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।